आप सभी साधक और साधिका बहन को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं एक ऐसे चमत्कारी साधना को लेकर आया हूँ जिसे करने मात्र से आप अपने समय के बेताज बादशाह बन जाते हो। आपकी सोई हुई किस्मत का ताला जो है, यह जो चमत्कारी शक्ति है यह खोल देता है। यह आपको अपने समय का बेताज बादशाह बना देता है। यह आपको रातों रात करोड़पति बना देता है। और इस चमत्कारी साधना को कोई भी कर सकता है, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, किन्नरी हो, एक छोटा बच्चा भी इस साधना को सिद्ध कर सकता है। और इस चमत्कारी साधना का नाम है तारामणि अप्सरा साधना। और इस चमत्कारी अप्सरा का सिर्फ 11 बार मंत्र बोलते ही यह चमत्कारी अप्सरा जो है आपके समक्ष खड़ी हो जाती है। और यह अप्सरा का जो साधना है कोई भी कर सकता है। और आप इस चमत्कारी अप्सरा का जो मंत्र है, विधि है, विधान है, नाम है, कहीं पर भी खोज लीजिए। किसी भी किताब, मौलाना, ओझा, पंडित, तांत्रिक, अघोरी, यूट्यूब, गूगल, किताब, कहीं पर भी अगर आपको मिल जाता है इस अप्सरा का साधना, इसका मंत्र, विधि, विधान, आप मुझे बोलिए, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। और यह साधना 1,01% सिद्धता पर सिद्ध होगी ही होगी। और यह साधना 1,01% डंके की चोट पर सिद्ध होता ही होता है, क्योंकि मेरी मुंह से निकली वाणी पत्थर पर लिखी हुई लकीर है जो कि 1,01% सत्यता का प्रमाण देती ही देती है। मैंने अगर बोला यह साधना सिद्ध होगा तो होगा ही होगा। मैं आपके समक्ष वही साधना लेकर आता हूँ जो कि मैंने किया होता है या मेरी गुप्त शक्तियों द्वारा मुझे प्राप्त होता है। मैं कोई भी आडाम पाखंड किताबी ज्ञान लेकर नहीं आता हूँ, ना ही मैं किसी का समय व्यर्थ करता हूँ। मैं आपके समक्ष वही साधना लाता हूँ जो मुझे गुप्त शक्तियों द्वारा प्राप्त होता है। मैं उन गुरुओं में से नहीं हूँ जो कि एक चीज़ को 100 बार करवाता है। मैं उन गुरुओं में से हूँ कि एक चीज़ को एक बार में फुल एंड फाइनल कर देता हूँ। यह जो चमत्कारी अप्सरा है वो करती क्या है मैं पहले बता देता हूँ। यह चमत्कारी अप्सरा आपका पैसे से भरा गोडाउन आपके चुटकी बजाते ही एक जगह से दूसरे जगह कर देती है। उसके बाद में आपको पैसे की जरूरत है, आप इसको बोलिए, आपके पलक झपकाने से पहले उतने पैसे ये चोरी कर कर लाकर आपके समक्ष रख देगी। यह आपके लिए मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्युषण, शांतिक्रम, 60 क्रम में 60 क्रम करती है। और इसका वशीकरण का तो कोई तोड़ ही नहीं है, पलक झपकाने के सामने वाला आपके वश में। उसके बाद में यह शेयर मार्केट के बारे में बताती है, कौन सा शेयर ऊपर जाने वाला है, कौन सा शेयर नीचे आने वाला है। लॉटरी के बारे में बताती है, लॉटरी में इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही लॉटरी का नंबर बताती है और इसका बताया हुआ लॉटरी का नंबर कभी भी नहीं कटता। यह सट्टे के बारे में बताती है, सट्टे में गली, दिसावर, गाजियाबाद, फरीदाबाद, मेन मुंबई, कल्याण, राजधानी, मिलन, मिलन नाइट, इन सभी का नंबर बताती है। और इसका बताया हुआ नंबर को कोई काट सके, इतना इस शक्ति से ज़्यादा बड़ा कोई शक्ति है ही नहीं जो इसका सट्टे का नंबर दिया हुआ काट दे। आंख बंद करके आप लगा दीजिए। या आपको किसी फाइल पर उच्च अधिकारी का सिग्नेचर चाहिए, चुटकी बजाते ये करवा देती है। कोई इंपॉर्टेंट फाइल या कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह करना है, पलक झपकते ही हो जाता है। ये आपको भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की खबर ला कर देती है। कौन मिलने आने वाला है, किस लिए मिलने आने वाला है, उसके जेब में कितने रुपए हैं, रुपये का नंबर क्या है, नोट का नंबर क्या है, ये भी बता देती है। उसका पूरा जन्म कुंडली आपके समक्ष रख देती है। उसके बाद में यह आपको गुप्त से गुप्त विद्याएं सिखाती है, गुप्त से गुप्त साधनाएं सिखाती है आपको। ये गुप्त से गुप्त इल्म सिखाती है आपको। यह आपको गुप्त से गुप्त औषधि का ज्ञान देती है, ऐसे गुप्त से गुप्त औषधि का ज्ञान देगी जो कहीं पर भी आपको नहीं मिल सकता है। यह आपका उम्र नहीं बढ़ने देती है। आप अभी मान लो 20 साल की उम्र में ये कर रहे हो तो आपकी उम्र 20 में ही रुक जाएगा। आपकी जो बनावटी एज है वो रुक जाता है, शरीर का जो बनावटी ढांचा है वो रुक जाता है। आपका जो यौवन है, सुंदरता है, वो ऐसे के ऐसे ही रहेगा। आप चाहे 70 साल के भी हो जाओगे, 20 साल के लगोगे। अगर आपने 40 में करोगे तो 40 के ही रहोगे। मतलब जितने उम्र में ये साधना करोगे उतने ही उम्र के आप रह जाओगे। आपकी बनावटी जो ढांचा है वो रुक जाता है, उसका उम्र, ठीक है। आप अमर नहीं होगे, आपके खाली जो यौवन है, सुंदरता है और आपका जो बनावटी ढांचा है वो वैसा ही का वैसा ही रहता है। और इस साधना को करने के बाद में आप में यौवन जो होता है, सुंदरता जो होता है और जो यौवन होता है वो आप में बहुत ज़्यादा आ जाता है। बूढ़ा भी करेगा तो जवान जैसा दिखता है वो। उसके बाद में यह आपको गुप्त धन और गरा हुआ धन के बारे में बताती है कि कहाँ पर गुप्त धन है और गरा हुआ धन है। ये प्रॉपर जानकारी देती है, सटीक जानकारी, जो कैसे निकल सकता है, क्या करना है, नहीं करना है, क्रिया भी बता देती है ये आपको। उसके बाद मेरा कोई भाई या बहन है जो कि बार बार एग्जाम दे के थक चुका है, चाहे जॉब का एग्जाम हो, चाहे कोई चीज़ का भी एग्जाम हो, दे के थक चुका है, तो बस आप उसको बोल कर देखिए। यहाँ पर इसने पलक झपकाया नहीं कि लिस्ट में आपका नाम रहेगा। कोई मेरा भाई या बहन है जो कि बहुत ज़्यादा थक चुका है आपका बीमारी से, डॉक्टर के पास जा जाकर थक चुका है, दुनिया का हर जगह जाकर थक चुका है, तो बस आप इसको बोल कर देखिए, चुटकी बजाते आपका जो बीमारी है हटा देगी। आप पर किसी ने झूठा कोर्ट केस कर दिया है तो आपके केस जीत जाओगे, आप पर से झूठा कोर्ट केस हट जाता है।
कोई मेरा भाई या बहन है जो कि किसी से बात करने जाता है तो वो लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते, इग्नोर कर देते। आप बात करना चाहते हो लेकिन वो सामने से उठकर चला जाता है, तो बस आप इसको बोल कर देखिए। ये आपकी वाणी में या आपके मतलब सुंदरता इतना डाल देती है, ये आपकी वाणी में, ये आपके व्यक्तित्व में, ये आपके चेहरे पे इतना आकर्षण डाल देगी, जो कोई भी लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, नर नारी, किन्नर किन्नरी, बच्चा बूढ़ा बूढ़ी, स्त्री पशु पक्षी, जो कोई भी आपको देखेगा तत्काल वशीभूत हो जाएगा, आपके पीछे पागल हो जाएगा। कोई मेरा भाई या बहन ने किसी को पैसा दिया है, वो पैसा रिफंड नहीं करा, तो बस इसको बोल कर देखिए, विथ इंटरेस्ट आपको पैसा रिफंड हो जाएगा। आप पर किसी ने आपका प्रॉपर्टी हड़प लिया है तो प्रॉपर्टी मिल जाएगा। आपका प्रॉपर्टी बिक नहीं रहा है तो चुटकी बजाते बिक जाएगा। आपका जॉब नहीं लग रहा है तो जॉब लग जाएगा। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो बिजनेस चलने लगेगा। आपका संतान नहीं हो रहा तो संतान प्राप्ति होगा। आपका विवाह नहीं हो रहा तो विवाह हो जाएगा। आपको पैसे की जरूरत है, ये आपको पैसे चोरी कर ला कर देती है। ये आपको अपने समय का बेताज बादशाह बना देती है। बेताज बादशाह ये आपको अपने समय का भगवान बना देती है। या आपके लिए किसी को मार भी सकती है और आपके लिए खुद भी मर सकती है। इतनी यह शक्तिशाली और मायावी शक्ति है। इसकी जो साधना होता है ये आपको सोमवार के दिन से करना होता है। यह एकांत कमरे में होता है। पहले आपको क्या करना है, गुलाब जल से कमरे को धो लेना है और गुलाब का इत्र छिड़क कर पूरा खुशबूदार कर देना है। इसमें लाल आसन, लाल वस्त्र का इस्तेमाल करना होता है, जो कि सिला वस्त्र ना हो। कपड़ा जो होता है लाल वो आपको यूज करना है, सिला नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें क्या होता है, पंचमुखा दीपक जलता है। 5 प्रकार के तेल को मिलाकर 5 प्रकार को इत्र मिला दीजिए और पंचमुखा दीपक जलता है। वह भी आपके चावल और जो तिल होता है और चीनी होता है और उसके बाद में जौ होता है, उन सभी को हाफ केजी मिला लीजिए और गोल ढेर बनाकर उसमें पंचमुखा दीपक आपको जलाकर तब इसकी साधना स्टार्ट करना होता है। इसमें आपको चमेली का फूल लगता है, गुलाब का फूल लगता है, उसके बाद इसमें आपको अड़हुल का फूल लगता है और 2-3 प्रकार का आप अपने मर्जी से कोई भी फूल लगे तो लगा लीजिए, लेकिन ये 3 को फूल होना चाहिए। 5 प्रकार का मिठाई होना चाहिए, 5 प्रकार का फल होना चाहिए और इसमें जो होता है मतलब कि कोयले को जलाना होता है और इसमें आपको धूनी लगाना होता है। लोबान लगाइए, बाखुर लगाइए, चमेली का बाखुर लगाइए, जो भी खुशबूदार आपको मिले वो आप लगा सकते हैं पूरा, ठीक है। उसके बाद इसका मंत्र का जाप करना होता है। इस चमत्कारी अप्सरा का जो मंत्र होता है उसका सिर्फ 11 बार आपको जाप करना होता है और इसमें कुछ भी करना नहीं होता। ये चमत्कारी अप्सरा जो आपके समक्ष खड़ी हो जाती है, ये आपको बोलती है मुझे क्यों बुलाया, तो आप उससे वचन ले लीजिए और ये जो भोग है ये आपको उसको देना होता है। वो जो मिठाई होता है और वो जो फल है आपको इसको देना होता है और आपने जो गुलाब, चमेली और अड़हुल का फूल रखा होगा वो आप इसको देना होता है। और आपको क्या करना है कि चमेली का एक फूल का माला आपको रखना है। जब वचन हो जाए तो वो माला को आपको इसको पहना देना है, ठीक है। उसके बाद में आपका वचन कंप्लीट हो जाता है और बाद बाकी का जो भी सामान होता है उसको आप उठाकर पंचमुखा दीपक जैसे हुआ और बाद बाकी का जो तिल, जौ, चीनी और अपने चावल मिलाकर ढेर बनाया होगा उसको क्या कीजिए, किसी भी गाय को या किसी भी मतलब उसको उबाल कर गाय को भी खिला सकते हो और नहीं तो कहीं पे भी बियावान जगह पर आप उसको मतलब डाल सकते हो या तो किसी को दान करके दे भी सकते हो, ठीक है। दान करके दे दोगे तो बहुत ज़्यादा फल मिलेगा इसका आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि ये कंप्लीट होते ही आप इससे वचन ले लीजिए। यह आपको हर एक प्रकार से मदद करती है। इस चमत्कारी अप्सरा का जो मंत्र है, अप्सरा का मंत्र ध्यान से सुनिएगा, मंत्र है ओम श्रीम एम तारा मणि प्रियतमा आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ये इसका मंत्र होता है। मंत्र को ध्यान से पढ़िएगा और किसी का बुरा मत कीजिएगा। अगर आप किसी का बुरा करते तो आपके साथ भी बुरा होता है। गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति आस्था, गुरु प्रति विश्वास बनाकर रखिएगा, तभी साधना में सफलता आपको मिलता है। गुरु एक ऐसा माध्यम है जो कि आपके और शक्ति के बीच में खड़ा होता है और आप दोनों को मिलवाता है, कनेक्ट करता है एक दूसरे से। तो जितना हो सके गुरु प्रति प्रेम, गुरु प्रति आस्था, गुरु प्रति विश्वास और गुरु प्रति आत्मसमर्पण रखिए। जिस भी इंसान में गुरु प्रति आत्मसमर्पण, विश्वास, प्यार, भावना ये आ जाता है और गुरु जैसा बोलता है वैसा आपको करना है। गुरु ने बोला मंत्र जाप करो तो करो, गुरु ने बोला कि अभी ये करो तो करो। आप अपना दिमाग मत लगाइएगा, नहीं तो साधना सफल नहीं होता है। आप अपना और दूसरे का भला कीजिए, बुरा किसी का भी मत कीजिए, क्योंकि जब आप किसी का बुरा करते हो तो आपके साथ भी बुरा होता है। और एक बार जब शक्ति से बुरा काम करवा लेते हो तो शक्ति बुरा ही करती है। फिर जैसे कि बंदूक आपके पास है, आप इससे किसी का भला भी कर सकते हो और बुरा भी कर सकते हो। तो साधना सिद्ध कीजिए और अपना और दूसरे का भला कीजिए।